प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश की सरकार का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया में, यानी इससे निकम्मी और इससे गैर जिम्मेदार सरकार आज दुनिया में नहीं है। केवल भारत में नहीं, दुनिया में नहीं है। और अपने आप मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि हमारे यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। प्रधानमंत्री महोदय भी इनसे 2 कदम आगे बढ़ करके उनकी पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो खुद नाकाम है। प्रधानमंत्री महोदय खुद नाकाम है तो उनको तो नाकाम ही अच्छा लगेगा। काम करने वाला इनको अच्छा थोड़ी लगेगा। अगर वो काम करने वाले होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इनके साथ नहीं चल पाते, प्रधानमंत्री महोदय के साथ नहीं चल पाते। हमारे प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता ऐसी है, इनके साथ वही चल सकता है जो इन्हीं की मानसिकता का होगा, इन्हीं के विचारों का होगा। और इनके दोनों के आपस में खूब मेल खाते हैं, खूब मेल खाते हैं। अब देखिए, ये इतना, वैसे तो इनके जब से इन्होंने चार्ज लिया था उत्तर प्रदेश में, तब से इनका आज तक का जो कार्यकाल है उसको बारीकी से अगर देखा जाए, उसका आकलन किया जाए, तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन्होंने किस तरीके से प्रदेश को मतलब चरमरा दिया है। सारी व्यवस्था वहाँ की बर्बाद कर दी है। कुछ भी वहाँ काम ठीक नहीं हो रहा है, शुरू से लेकर आज तक। बच्चों के नहीं, शुरू में जब इन्होंने चार्ज लिया था तो गोरखपुर में अस्पताल के अंदर कितने बच्चे मर गए थे, कितने बच्चे मौत के घाट उतर गए थे। क्या थी वजह? केवल ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और जिस ऑक्सीजन के लिए ये लोग महामारी में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, ये तो नॉर्मल जो हालात थे तब ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे हैं वहाँ। ये है वहाँ की जिम्मेवारी। और अब एक लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है 3 अक्टूबर को कांड हुआ है। उससे पहले 25 सितंबर को जो गृह राज्य मंत्री हैं, जिनका बेटा इसके अंदर मुख्य दोषी है, उन्होंने एक बहुत ही घटिया बयान दिया था, बहुत घटिया बयान दिया था। उन्होंने कहा था या तो ठीक हो जाओ, यानी किसानों के लिए, या तो ठीक हो जाओ वरना 2 मिनट लगेगी। शर्म आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री महोदय को सबसे ज़्यादा शर्म आनी चाहिए कि वो आज भी इनका मंत्री है। तो क्या ये क्लियर है? ये मानसिकता बिल्कुल साफ है, देश में नहीं दुनिया में साफ है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय को अच्छे लोग पसंद नहीं है, घटिया और निकम्मे लोग पसंद हैं, इनको भ्रष्टाचारी पसंद है, बलात्कारी पसंद है। ये साफ हो चुका है, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि इनको अच्छे लोग पसंद नहीं है। अगर अच्छे पसंद होते तो वो आज उस लखीमपुर खीरी के 3 अक्टूबर के कांड के बाद वो मंत्री पद पर कैसे हैं, और उनका बेटा क्यों 3-4 दिन तक गायब रहा, क्यों नहीं तुरंत पकड़ा गया? प्रधानमंत्री महोदय ने तुरंत उसको बर्खास्त करके मंत्री को, उनको भी अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऐसे बयान यहाँ इस देश में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। ये हमारे देश के माहौल के लायक नहीं है। यहाँ प्रजातंत्र था जिसको तोड़ मरोड़ के ख़त्म करके इन्होंने तानाशाही में तब्दील कर दिया है, और ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री महोदय नहीं चलेगा। अब कई ड्रामे करने के बाद वहाँ पर पुलिस, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये टिप्पणी की है कि क्या और दूसरे दोषी कभी होते हैं, क्या उनको भी आप कहेंगे प्लीज़ आ जाइए हमारे साथ, प्लीज़ आ जाइए, हम आपके बयान लेंगे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। प्लीज़ कह के बुला के ला रहे हैं इसके मंत्री के लड़के को। देखिए कितनी दुख की बात है। अरे वो खुदा थोड़ा ही है, वो देश से ऊपर है क्या, वो कानून से ऊपर है क्या? कितनी शर्म की बात है। यानी माननीय न्यायालय को ये बातें कहनी पड़ी हैं, जबकि न्यायालय तक तो ये बात आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सरकार इसी चीज़ के लिए होती है। सरकार यही गंदगी को ख़त्म करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए होती हैं। लेकिन हमारी जो सरकारें वर्तमान में बीजेपी की जहाँ भी हैं और केंद्र में जो है, ये बुराई फैलाने के लिए है। ये बुराई मिटाने के लिए नहीं, ये गंदगी मिटाने के लिए गंदगी फैला रहे हैं। ये जब से आए हैं गंदगी फैला रहे हैं। यानी 2 दिन तक वो दोषी जो है मंत्री का लड़का 2 दिन तक लगातार पहले सम्मन जारी किया, चिपका के आगे। क्यों चिपका के? उसके हाथ में क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके बाप का खुद बयान है कि वो घर में मौजूद हैं। अगर वो घर में मौजूद थे तो सम्मन उनके हाथ में क्यों नहीं दिया गया? ये पुलिस की बहुत बड़ी कमी है। क्यों उसके हाथ में नहीं दिया गया? क्यों उनसे रिसीव नहीं करा गया? खुद उनका बाप बयान दे रहा है कि वो तबीयत ख़राब है, वो घर में मौजूद है। तो दीवार पर चिपकाने की नौबत तब आती है जब घर बंद है या ऑफिस बंद है, आदमी हाजिर नहीं है, तब चिपकाया जाता है। जब आदमी हाजिर है तो उसको दिया क्यों नहीं गया? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर भी, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद दूसरे दिन फिर, यानी माननीय न्यायालय में जिस दिन सुनवाई हुई तो माननीय न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी उत्तर प्रदेश सरकार से कि कितने दोषी हैं, कितनों के खिलाफ FIR हुई है और अरेस्ट कितने हुए हैं। तब जाकर के इन्होंने 2 आदमियों को अरेस्ट भी किया और स्टेटस रिपोर्ट अगले दिन आई है। मगर जो असली दोषी था, मास्टरमाइंड, वो फिर भी पेश नहीं हुआ। फिर अगले दिन इन्होंने सम्मन चिपकाया है, घर में जाकर फिर भी नहीं दिया। जबकि उस दिन तो ये बयान सुन चुके थे मंत्री का। ये तो पुलिस अधिकारियों ने भी सुना होगा कि उन्होंने बयान दिया है कि मेरा बेटा घर में ही है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन कल आएगा। तो उस दिन भी इन्होंने घर में जाकर सम्मन उसको सर्व नहीं किया, तब भी बाहर चिपका के आगे। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और अब न्याय की उम्मीद कैसे लगाएं? कल जब वो आए हैं सुनवाई के लिए
कल जब वो उनको 11 बजे का टाइम दिया था, हालांकि समय से पहले आए, लेकिन उनको वीआईपी के तौर पर पुलिस लेकर जा रही है। जैसे बहुत बड़े शहंशाह आए हैं, दोषी की तरह नहीं ला रहे, वीआईपी की तरह ला रहे हैं। और जांच जो है, उनके साथ जो इंक्वायरी जो है, बातचीत जो है, वो तकरीबन 11-12 घंटे चली है। और 11-12 घंटे में मेहमान को कम से कम 9 बार चाय नाश्ता कराया गया है। ये क्या होगा? आगे लगाइए उम्मीद इसकी कि आगे जांच कहाँ जाएगी, इसका परिणाम क्या निकलेगा। ये केवल और केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में ही कुछ इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है, वरना पुलिस के भरोसे तो ये बस राम नाम सत्य है वाली बात है। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बयान दिया है, ये टिप्पणी की है कि हम पुलिस का भरोसा नहीं कर सकते, इवन सीबीआई का भी नहीं कर सकते। तो देख लीजिए, तो ये माननीय न्यायालय के निरीक्षण में, उनके निर्देशन में ही जांच होगी, तभी इसका कुछ रिजल्ट आएगा। यानी उनको फिर रात 12 बजे के बाद उनको फिर अरेस्ट किया गया है और माननीय जज के सामने पेश किया गया है। और तब उनको आज तक के लिए, यानी मंडे को सुबह पेश होना है, मंडे तक के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। कल दोबारा पेशी होगी और उसके बाद देखना है कि जांच कौन सी एजेंसी करती है, तभी इस केस के भविष्य का, भाग्य का पता लगेगा कि ये सही दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन मंत्री आज भी पद पर बरकरार हैं, तो इसके सही दिशा में जाने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, अभी भी बर्खास्त कर देना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय को। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। इतनी खिलवाड़ मत करिए आप कानून के साथ, देश के साथ खिलवाड़ मत करिए प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री देश के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, बल्कि जो गंदगी होती है या कमियां होती हैं उनको सुधारते हैं, और आप हमेशा कमियां करते जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, डूब मरने की बात है इस देश के लिए कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसी मानसिकता के प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, जिनको केवल बुराई आती है, केवल बुरा करना आता है, अच्छा करना इनको आता ही नहीं है। केवल गंदगी फैलानी आती है इनको, सफाई करनी इनको आती नहीं है। बहुत ही दुखद है ये। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।